क्या हुआ अयोध्या में जब यात्रा के दौरान बस से साधु को उतारा गया, फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 23 जनवरी की रात अयोध्या में जो हुआ उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको इस बात का एहसास होगा कि सच में ही यह त्रिलोकीनाथ का ही चमत्कार है। हुआ कुछ ऐसे कि जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी तो उस दिन बहुत सारे लोग दूर दूर से रामलला के दर्शन के लिए आए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दर्शन करने के लिए लाइनों में भी लगकर 3 से 4 घंटे बाद दर्शन हो रहे थे। 23 जनवरी का दिन भी कुछ ऐसा ही गया, लेकिन जैसे ही रात हुई 10 बजे के बाद मंदिर में भीड़ थोड़ा कम हुई और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही रामलला के सोने का टाइम हुआ तो पुजारी जी ने रामलला को ऐसे सुलाया जैसे कि माता कुशल्या सुलाती थी और मंदिर के पट बंद हुए। जैसे ही मंदिर के पट बंद हुए पुजारी जी मंदिर ही में बने अपने कक्ष में सोने चले गए। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि रात के 3 बज रहे थे तो अचानक से ही जैसे कि सांप के रेंगने जैसे आवाज आई और मंदिर के गेट धीरे से अपने आप खुलने लग गए, मानो कि जैसे दिव्य शक्ति ने उनको खोला हो। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लग गई। तो इधर पुजारी जी की अचानक से नींद टूट गई और वह हड़बड़ाकर उठकर बैठे। उन्हें लगा कि शायद कोई चोर रात में मंदिर में घुस गया होगा। उन्होंने रामलला के मूर्ति के पास जाकर धीरे से छुपकर देखा कि कोई चोर होगा, लेकिन पुजारी जी यह देखते हैं कि वहाँ तो कुछ और ही था। उन्हें देखा कि रामलला की मूर्ति के सामने एक महान तपस्वी अघोरी खड़ा था, जिनकी लंबी लंबी काली काली जटाएं थी और उनकी जटाओं से सर के ऊपर जोड़ा जैसा कुछ बना हुआ था। हाथ में कमंडल और तन पर राख लिपटी हुई थी। हाथों और गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और उनके माथे पर एक अद्भुत तेज चमक रहा था। वह अघोरी कोई और नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ स्वयं थे, जो अपने राम जी से मिलने आए थे। लेकिन इस बात का पुजारी जी को नहीं पता था। पुजारी जी उन अघोरी बाबा को देखकर एक बार तो डर से गए, फिर उनको लगा कि इतने लोगों में यह भी शायद रामलला के दर्शन करने आए थे और रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली होगी, इसलिए मंदिर में आ गए होंगे। इतना सोचकर पुजारी जी ने अघोरी बाबा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और उसने पूछा, बाबा जी इस समय आप यहाँ? तो अघोरी बाबा ने कहा, जहाँ मेरा स्वामी हो और वहाँ मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी कुछ समझ ना पाए और उनसे फिर से बोले कि बाबा अगर आपको भोजन पानी नहीं किया, क्या आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करूं क्या? तो अघोरी बाबा रामलला की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, इनके दर्शन से बढ़कर और क्या भूख होगी? तो भी पुजारी जी समझ ना पाए। अघोरी बाबा को प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है बाबा, कोई जरूरत पड़े तो बताना, मैं पास में ही कक्ष में सो रहा हूँ। जय श्री राम। और इतना कहकर पुजारी जी सोने चले गए। तो बाद में नजारा कुछ और ही था। वह तपस्वी अघोरी बाबा रामलला की मूर्ति के पास जाकर बोले, उठिए प्रभु, आपसे मिलने के लिए मैं कितना बेचैन हूँ और बाल रूप देखने के लिए कितना तड़फ रहा हूँ। प्रभु दर्शन दीजिए। इतना सोना था कि रामलला की मूर्ति से आवाज आई, बिन आपके दर्शन से मैं कैसे सो सकता हूँ भगवान, कब से आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इतनी देर क्यों कर दी? तो अघोरी बाबा बोले, हे प्रभु, जहाँ पर आपका बाल रूप हो, आपका बाल रूप की लीला देखने मैं न आऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कब से आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज आपसे साक्षात कालयुग में मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में आपसे मिलने आया था, आपकी लीला में शामिल होने आया था।
जहाँ सारे देवगण पक्के बाल लीला में कोई ना कोई रूप बनाकर शामिल हो जाते हैं और आपकी लीला को अपनी आंखों से देखते हैं, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। अघोरी स्वरूप भोलेनाथ बोले। उसके बाद भोले बाबा और रामलला ओ पल याद करने लगे। बात त्रेता युग की है, जब अयोध्या नगरी में राम जी के 5 साल पूरे होने की खुशियाँ गाई जा रही थी। चारों ओर बधाइयाँ गाई जा रही थी। देवों के देव शंकर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि में अयोध्या नगर में मंगल गाने और बधाइयों का दृश्य देखा था। का वर्णन करते हुए पार्वती जी को बताया कि भगवान श्री राम 5 वर्ष के हो गए हैं और मेरे हृदय उनका बालमुख देखने के लिए छटपटा रहा है। मेरा जी चाहता है कि श्री राम की लीला में शामिल होने पृथ्वी पर चला जाऊं। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय विचलित हो गया और माता पार्वती बोली कि स्वामी मैं कैसे रह पाऊंगी बिना आपके। शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रण प्यारी, मैं अपने रुद्र में से एक रुद्र को अपने वंश रूप में भेजूंगा और बाकी रुद्र के रूप में इसी तरह तुम्हारे संग रहूंगा। बस मैं जो माया रचने जा रहा हूँ उसका तमाशा देखो। भोले शंकर जी ने राम जी का ध्यान लगाया और पार्वती जी को दिव्य चक्षु देकर कहा कि अब तुम हमें राम जी के नाचते और नचाते हुए देखोगी। बस फिर क्या था, पल झपकते ही शंकर जी पहुंच गए अयोध्या नगरी। वहां राजे दक्षत के महल के सामने बजाने लगे डमरू। यह तो सभी जानते हैं कि जब बंदर और मंदारी किसी के द्वार पर जाते हैं और डमरू खड़काते हैं तो सबसे पहले उनकी आवाज पर बच्चों का ध्यान जाता है और बच्चे निकलकर घर से बाहर आ जाते हैं। और बस ऐसा ही हुआ। रामलला दौड़कर महल के द्वार पर आ गए। रामलला को बाहर जाते देखकर उनके पीछे पीछे मैया भी आ गईं। महादेव भी तो यही चाहते थे कि वह अपने 11वें रुद्र अवतार में राम जी के पास रहें। महादेव भी तो यही चाहते थे कि वह अपने 11वें रुद्र अवतार में राम जी के पास रहें। रावण भज में उनका साथ दें तो भला अब कलयुग में महादेव अपने राम जी से कहां दूर रह सकते थे। वह आगे अयोध्या नगरी में अपने 5 साल के रामलला के दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बार महादेव ने अघोरी बाबा का रूप धारण किया था। जब जब भी हर युग में रामलला आएंगे तो महादेव कोई ना कोई रूप लेकर उनके दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। सो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप सच्चे सनातनीय हैं, महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो महादेव के भक्तों तक पहुंच सके और ये चमत्कार महादेव के भक्त अपनी आंखों से देख सकें, जैसे कि आप देख रहे हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।